अपनी माँ को आग की लपटों में समाते हुए देखकर अचानक लड़की की आंखों से नीली ज्वालाएं फूट पड़ी। उसके भीतर से एक शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोटित हुई। देखने वाले लोग तुरंत पीछे फेंक दिए गए, यहाँ तक कि उसकी माँ के पैरों के नीचे की आग भी बुझ गई। असल में लड़की की रगों में अर्ध देवता का खून बह रहा था। उसका पिता पाताल लोक का स्वामी था। एक बार पाताल लोक का स्वामी ताऊ पुरोहित का रूप धारण करके राक्षस का शिकार करने मनुष्य लोक में आया था। संयोग से वह सुपरिवार की कन्या से टकरा गया, जो उस समय अपना वर चुनने के लिए बैल फेंकने की रस्म कर रही थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मंच के नीचे खड़े सभी लोग भिखारी थे। ये सब उसकी चालाक छोटी बहन की साजिश थी। उसने जानबूझकर पूरे शहर से भिखारियों को इकट्ठा किया था ताकि वे गेंद को पकड़ लें, जिससे उसकी बड़ी बहन की जिंदगी दुखों से भर जाए। मगर जब भिखारियों ने देखा कि वह लड़की मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो उन्होंने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। तभी गेंद लुढ़कर पाताल लोक के स्वामी के पैरों के पास जा गिरी। जब चालाक छोटी बहन ने देखा कि उसकी दुष्ट योजना नाकाम हो गई है, तो उसने अपनी बड़ी बहन को मंच से धक्का दे दिया। सौभाग्य से पाताल लोक का स्वामी तुरंत दौड़ा और उसे पकड़ लिया। उसने अपना दिव्य नेत्र खोला और पाया कि उस महिला का शरीर अत्यंत विशेष संरचना वाला है। वह एक दानव के वश में थी। इसी कारण वह मानसिक रूप से अस्थिर हो गई थी। उसे अपने पिता स्वर्ग सम्राट की भविष्यवाणी याद आई, जिसमें कहा गया था कि वह मनुष्य लोक में एक अत्यंत विशेष शरीर वाली स्त्री से मिलेगा और यदि उसने उससे विवाह किया तो उसका साधना स्तर बहुत बढ़ेगा। इसलिए उसने इस मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की से विवाह करने का निर्णय लिया। पाताल लोक के स्वामी ने अपने जादू से अपनी पत्नी के शरीर से दानव को बाहर निकाल दिया। जैसे जैसे उसकी पत्नी की बुद्धि लौटने लगी, उसका रूप भी असाधारण रूप से सुंदर होता गया। यहाँ तक कि पाताल लोक का स्वामी, जिसने असंख्य सुंदर स्त्रियां देखी थीं, भी उसकी सुंदरता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। जब उसकी पत्नी जागी तो वह भी अत्यंत प्रसन्न हुई और दोनों एक दूसरे को गले लगाए बिना नहीं रह सके। एक रात बीतने के बाद पाताल लोक के स्वामी ने पाया कि उसकी साधना शक्ति वास्तव में बढ़ गई है। अपनी पत्नी को अमर जीवन देने के लिए उसे पाताल लोक लौट कर पुण्य अर्जित करना था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से पाताल लोक का एक दिन मनुष्य लोक के 1 वर्ष के बराबर था। उसका यह सफर 10 वर्षों तक चल गया। इस बीच उसकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया, परंतु चालाक छोटी बहन ने उन्हें फिर भी चैन से नहीं रहने दिया। उसने माँ बेटी दोनों को काल कोठरी में बंद कर दिया और उन पर महामारी फैलाने का झूठा आरोप लगा दिया। लोगों के क्रोध को शांत करने के लिए नगर प्रमुख ने माँ बेटी दोनों को पर्वत देवता के मंदिर में बलिदान के लिए भेजने का आदेश दिया। महिला ने घुटनों पर बैठकर पर्वत देवता से अपनी बेटी को बख्शने की विनती की, लेकिन जब पर्वत देवता ने देखा कि उस महिला का शरीर अत्यंत विशिष्ट है, तो वह भी लालच में आ गया। उसने उसकी आत्मा को अपनी साधना बढ़ाने के लिए लेने की योजना बनाई। उसने झूठा आरोप लगाया कि वही महामारी का कारण है और कहा कि उसे बलिदान करने से महामारी समाप्त हो जाएगी। ग्रामीणों ने एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया और महिला को उसके बीच में रखा। उसकी बेटी पास ही बैठकर जोर जोर से रोने लगी। इस तीव्र भावनात्मक झटके ने उसके अर्धदेव रक्त को जागृत कर दिया। उसके शरीर से नीली रोशनी फूट पड़ी, जिसने पल भर में आसपास के सभी ग्रामीणों को पीछे धकेल दिया। उसकी माँ के पैरों के नीचे की आग भी बुझ गई, लेकिन लड़की की नई जागृत शक्ति अभी कमजोर थी। पर्वत देवता ने लताएं बुलाकर माँ बेटी को बांध लिया ताकि उन्हें स्वयं निगल सके। उसी क्षण पाताल लोक के स्वामी ने अपनी पत्नी के संकट को महसूस किया। अचानक आकाश में काले बादल छा गए और एक गर्जन भरी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी माँ को मारने की हिम्मत करता है? कौन है जो मेरा अपमान करने की जुर्रत करता है?